नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का 19वां पाठ जैव विविधता एवं इसका संरक्षण का अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने पूर्व की कक्षाओं में देखा कि जैव विविधता क्या होती है, उसके कितने स्तर होते हैं, भारत की जैव विविधता और भारत के जैव विविधता तृप्त स्थलों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम जैव विविधता के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है और ये जीवों और मनुष्य दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आज हम जैव विविधता के महत्व के अंतर्गत हम सबसे पहले आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता प्रत्यक्ष रूप से हमें भोजन, ईंधन, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, चारा उपलब्ध कराती है। ये सब चीजें हमें जैव विविधता के कारण उपलब्ध हो रही हैं। जैव विविधता के कारण हमें विभिन्न प्रकार का भोजन, खाद्यान्न, फल फूल हमें मिल रहे हैं और इसी प्रकार औद्योगिक कच्चा माल प्राप्त हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें जो उपलब्ध हो रही हैं, विविधता के रूप के कारण ही उपलब्ध हो रही हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति के लिए जैव विविधता का उपयोग कर कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्में, रोग जिनमें रोग प्रतिरोधी
किस्में व कीटरोधी फसलों की किस्में तैयार की जा रही हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें उन्नत किस्मों की आवश्यकता है जो अधिक पैदावार दे सकें और रोग प्रतिरोधी, जिनमें रोग नहीं लगता हो, रोग प्रतिरोधी यानी प्रतिरोधी का मतलब ना लगना, जिसमें रोग ना लगता हो ऐसी किस्में, कीटरोधी जिनमें कीटों का असर नहीं के बराबर होता हो, ऐसी किस्में हम जैव विविधता का उपयोग करके प्राप्त कर रहे हैं। हरित क्रांति के लिए जो गेहूं की उन्नत किस्म तैयार की गई थी, एक बौना गेहूं तैयार किया गया था, वो जापान की किस्म, जापान में पाई जाने वाली एक किस्म नारीन 10 जो गेहूं की किस्म थी, उससे तैयार की गई। हरित क्रांति, ऐसा गेहूं तैयार किया गया जो अधिक उपज देता था। तो ये कहाँ से लाया गया? ये जापान में जो गेहूं होता था नारीन 10, उस गेहूं की किस्म से एक उन्नत किस्म तैयार की गई। ये तो मैंने गेहूं के बारे में बताया। इसी तरह से धान के लिए ताइवान डी जियो रू, ये एक वहाँ के धान की किस्म थी, उससे उन्नत किस्म का धान तैयार किया गया। जो हमें मिला है वो जैव विविधता के कारण मिला है। दशक में जब एशिया महाद्वीप के एक बड़े भाग में स्टंट विषाणु के कारण फसल नष्ट हो गई थी। उत्तर प्रदेश में 1963 में संग्रहित की गई धान की जंगली प्रजाति ओराइजा नवेरा, इस धान की जंगली प्रजाति से जो स्टंट नामक विषाणु के प्रति रोग प्रतिरोधक किस्म का विकास किया गया। मैं क्या कह रहा हूं, 1970 के जब दशक में एशिया के एक बड़े भाग में ग्रासी स्टंट विषाणु ने धान की फसल को तबाह कर दिया था, उसको खराब कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तब 1963 के अंदर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक धान की जंगली प्रजाति थी ओराइजा नवेरा नाम की, उस प्रजाति इस विषाणु के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा थी, तो इस ओराइजा नवेरा
प्रजाति की धान की फसल से एक धान की उन्नत किस्म विकसित की गई थी। राइजा नवेरा अगर ये जंगली धान की प्रजाति नहीं होती तो धान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फसलों की पैदावार विभिन्न मौसम में होने के कारण कई रोगों से बचे रहने में सक्षम होती हैं, यानी इनमें रोग नहीं लगते हैं। और इसी प्रकार की जो जैव विविधता है, फसलों की इस प्रकार की जैव विविधता या अनाज की इस प्रकार की जैव विविधता हमें खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन है और जिस प्रकार से विदोहन हो रहा है तो ये आने वाले समय में इसके समाप्त होने के आसार बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में जैट्रोपा व करंज पौधे के बीजों से जैव ईंधन बायोडीजल बनाया जा सकता है। ये मैंने दो पौधों के नाम बताए हैं, एक तो जैट्रोपा और एक करंज के पौधे से बायोडीजल की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। पौधों को जो है, जैसे जैट्रोपा है या करंज है, इन पौधों को एक तरह से आजकल एक नए नाम से बायो डीजल भी कहा जा रहा है। औषधीय महत्व। प्राचीन काल से हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम कई रोगों का इलाज जड़ी बूटियों से करते आए हैं और एक अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि 40% जो औषधियां हमें मिलती हैं वो वनस्पति से मिलती हैं। और एक बात और, असाध्य रोगों, ऐसे रोग, बीमारियां या ऐसे रोग जिनका उपचार संभव नहीं है, उनका उपचार जैव विविधता द्वारा
ढूंढा जा रहा है। समय समय पर ऐसे रोग आते हैं जो असाध्य रखते हैं, ऐसा लगता है कि वो रोग दवाइयों से भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे असाध्य रोगों को हम उनका उपचार जैव विविधता द्वारा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। साल पहले मलेरिया ज्वर जब आता था, मलेरिया का जब बुखार आता था, तो वो एक असाध्य रोग के अंतर्गत आता था। लिए सिंकोना नामक पौधे की जो छाल होती है उससे दवाई बनाई जाती है। रक्त कैंसर, सदाबहार, स्पेलिंग की त्रुटि को सही कर लें। विन क्रिस्टीन, बिन ब्लस्टेन, पौधे से प्राप्त किया जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोलते हैं, हाई बीपी, गंधा, रुबोल्फिया सरपेंटीना नाम के पौधे से प्राप्त किया जा रहा है। पर्यावरणीय महत्व है। एक है खाद्य श्रृंखला संरक्षण, कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति का भक्षण करती है, अर्थात दूसरी प्रजाति पर निर्भर है, के लुप्त होने से अन्य प्रजाति का भी जीवन खतरे में पड़ सकता है। और जब पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता जब अधिक देखने को मिलती है, तब एक प्रजाति के लुप्त होने पर प्रजाति उस कमी को पूरा कर देती है और खाद्य श्रृंखला का संरक्षण कर। तो इसके अंतर्गत एक प्रजाति दूसरी प्रजाति का भक्षण करने के कारण एक दूसरे पर निर्भर रहती है। किसी एक प्रजाति के विलुप्त होने की दशा में दूसरी प्रजाति का अस्तित्व
खतरे में पड़ जाता है। किंतु जब पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक होती है तो कई खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं, अर्थात खाद्य बनाती हैं। इस स्थिति में किसी एक प्रजाति के लुप्त होने पर अन्य प्रजाति उसकी कमी पूर्ति कर खाद्य श्रृंखला का संरक्षण करती है। सीधा सा अर्थ यह है कि जब जैव विविधता ज्यादा होगी, उसमें कई प्रजाति के जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे और सभी जीव जंतु दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधों पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। और जब कोई एक प्रजाति नष्ट हो जाएगी या लुप्त हो जाएगी तो हो सकता है कि कुछ प्रजातियां उस प्रजाति का भोजन के रूप में ग्रहण करती हों तो वो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। लेकिन जब पारिस्थितिकीय तंत्र की जैव विविधता अधिक होगी तो वहां पर ऐसी कई खाद्य श्रृंखलाएं होंगी और जब खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा होंगी तो एक खाद्य जाल बन जाएगा और ऐसी स्थिति में किसी एक प्रजाति के विलुप्त होने की दशा में भी अन्य प्रजाति जो है खाद्य श्रृंखला के रूप में सामने आ जाएगी, उसकी कमी पूर्ति कर देगी और दूसरी प्रजातियों का जीवन बचा लेगी और जो है खाद्य श्रृंखला का संरक्षण कर देगी। पोषक तत्व नियंत्रण में सूक्ष्म जीव की विविधता देखने को मिलेगी, तब जो मृत पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनका विघटन आसानी से हो पाएगा और उनके विघटन से पुनः मिट्टी को पोषक तत्व मिलेंगे और उन पोषक तत्वों से पुनः पेड़ पौधों के लिए जो पोषक तत्व जरूरी हैं वो पेड़ पौधों को पोषक तत्व मिल पाएंगे
तो ये पोषक तत्वों का नियंत्रण करेगा। विविधता होने पर मृत पेड़ पौधों व जीवों विघटन आसानी से हो पाएगा। मिट्टी को पुनः पोषक तत्व मिल सकेंगे। जो पेड़ पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मिट्टी में अगर सूक्ष्म जीवी विविधता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आसानी से मृत पेड़ पौधों आसानी से विघटन हो जाएगा और विघटन होने से, विघटन का मतलब टूट सकेंगे वो, और टूटकर वो पुनः जो पोषक तत्व हैं मिट्टी को प्राप्त होंगे, जिससे पेड़ पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो उनको मिल सकेंगे। इस प्रकार पोषक चक्र चलता रहेगा। तीसरा है इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण निस्तारण। प्रदूषण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ पौधे प्रदूषक का विघटन कर देती हैं और कुछ उन्हें अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार यह पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में एक अहम भूमिका निभा। प्रदूषकों का मतलब है वो तत्व जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धीरे आवाज करो। सदा बहार का जो पौधा है नाइट्रोटोलिन, ये एक घातक, ये एक विस्फोटक है
है, इसका सदाबहार का जो ये पौधा है, इस ट्राइनाइट्रोटोलीन का विघटन कर देता है। सूक्ष्म जीव जैसे सूडोमोनास, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, तो ऑर्थोबैक्टर विस्कोसस, साइट्रोबैक्टर, जो औद्योगिक अपशिष्ट, जो भारी धातु हैं, में हटाने की क्षमता रखते हैं। पस, इस ये यूरेनियम थोरियम, ये धातु हैं, रेडियोधर्मी धातु हैं। जी सीलियम क्राइसोजीनियम जीनम, ये भी एक रेडियो क्षमता रखते हैं। घातक तत्व को कवक यूरेनियम और थोरियम को, और इसी प्रकार पेनिसिलियम क्राइसोजीनम रेडियम धातु को हटाने की क्षमता रखती है। सामाजिक व आध्यात्मिक वर्तमान समय से पूर्व की स्थिति में मनुष्य प्रकृति से सामंजस्य तालमेल रखता था। अभी भी समाज वो प्रकृति पर ही निर्भर हैं।
इसी प्रकार कुछ पौधे हैं जैसे पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला, पौधों का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है और ये पूजे जाते हैं। कुछ जंतु जैसे मोर, चूहा, गाय, का भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, स्थान है। वर्तमान यानी आज भी कुछ वनों को देववन कहा जाता है तथा लोग स्वैच्छिक रूप से इन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। इन वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। महत्व को देखते हुए ये एक संस्था है। 2010 को जैव विविधता राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। जैव विविधता के महत्व को समझें और इसे बनाए रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने का आधार है, हमारे जीवन को बचा सकती है, का जीवन बचाया जा सके और इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता रहे। इसी बात को हमें ध्यान का संरक्षण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों।